असी तां तैनू अज एक गद्दी देना चाहुंदे सी, पर तू तां घोड़ा ही मंग लिया। फिर ले जा तैनू ओ घोड़ा दिता, घोड़ा दे दिता गुरु जी ने। पर साध संगत ख्याल करना कि असी भी जदों पाठ करदे हां, जो मंग रखदे हां, जो मन विच भावना हुंदी है, वो तां गुरु देंदा ही है, पर फिर ओ मंग मंग लई, इसलिए फिर गद्दी नहीं मिलती, गुरु दी गोद नहीं मिलती, गुरु दी कृपा नहीं मिलती, गुरु दा स्वरूप नहीं मिलता। गुरु वर्गे असी नहीं बन जाते, क्योंकि असी अपनियां इच्छावां रख दित्तियां। ये पाठ विच ताकत है, समर्था है कि तेरियां इच्छावां तां पूरियां हो जांदियां ने, पर जे इच्छा करके तू पाठ कीता, फिर गुरु दी गोद नहीं मिलती। बस गल इतनी है। पर गल की कि इस जपजी साहब दे पाठ दे बदले गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह वेखो अपनी गद्दी तक देण वास्ते तैयार हो गए। इतनी कृपा है इस पाठ दे अंदर। फिर क्यों ना ए सिख निता प्रति करे, फिर क्यों ना सिख, क्यों ना ए जीव इस पाठ नू कंठ करे ते निरिच्छित होके पाठ करे। फिर वेखो गुरु दी गोद मिलेगी, गुरु दी बख्शिश मिलेगी। ते प्यारियो इत्थे ही कोई बस नहीं। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज नू जदों चांदनी चौक विच शहीद किया जाना सी, ते कहंदे पातशाह ने कहा सी कि पहला मैं इशनान करना चाहुंदा, ते जिस खूह ते इशनान कीता सी ओ खूह अज भी चांदनी चौक दे विच मौजूद है। कहंदे उस खूह ते इशनान करन तो पहला गुरु तेग बहादुर महाराज ने श्री जपजी साहब दा पाठ कीता सी, लिखिया इतिहास विच। ते साध संगत 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों सिख नू अमृत छकाया, बाणियां दित्तियां ने, पाठ दिता है करन वास्ते, तां कहंदे उस दे विच सब तो पहली बाणी है श्री जपजी साहब, जपजी साहब। ते कहंदे एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू भाई नंद लाल जी ने सवाल किया सी। वो कहन लगे सन कि गुरु जी मैं सुनिया कि संगत विच एक फलाना बंदा उसनू कोई प्रेत चंबड़ गया है, कोई प्रेत आत्मा उस दे विच वड़ गई है। ते साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी दी ये गल सुन के मुस्कुराए सन। तां कहन लगे, कहंदे प्रेत पता क्यों चंबड़ गया? कहंदे इस करके चंबड़ गया क्योंकि वो जपजी साहब दा पाठ नहीं करदा होना, जपजी साहब दा पाठ नहीं करदा होना, इसलिए प्रेत उस दे विच वड़ गया। ते साध संगत उस वेले पातशाह ने फिर ये वर दिता सी कि जो भी जपजी साहब दा पाठ भावना दे नाल गुरु ते भरोसा रख के विचार के करेगा, प्रेम दे विच रुझ के करेगा, कहंदे कोई भी जादू टोना प्रेत आत्मा उस ते असर ना कर सकेगी। ये वर दिता सी। ते पातशाह ने भाई नंद लाल जी नू एक कमाल दी गल कही सी। पातशाह ने कहा सी, कहंदे भाई नंद लाल वैसे सब तो वड्डा प्रेत इहो ही है कि जपजी साहब दा पाठ ना करना, ये प्रेत है। ते ए प्रेत सारियां नू चंबड़िया होया है कि जपजी साहब दा पाठ ना करना, ये प्रेत है जो सब नू चंबड़िया होया है। कहंदे इसलिए जपजी साहब दा पाठ रोज करो, निता प्रति करो, भावना दे नाल करो, विचार के करो। फिर ए प्रेत जो दूसरा प्रेत उपरला प्रेत है वो तो नहीं चंबड़ेगा, पर ये जो काम क्रोध अहंकार मोह ये भी तो प्रेत ने ना। पातशाह ने कहा कि ए प्रेत भी तेनू ना चंबड़नगे जे तू जपजी साहब दा पाठ उस भावना दे नाल करदा रहा, उस भावना दे नाल। तो प्यारियो गल की कि ए पाठ ए बाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी आद बाणी है, मुडली बाणी है, इस बाणी नू जपण दा, इस बाणी नू कंठ करन दा, इस बाणी नू निता प्रति पढ़न दा हुक्म सारे गुरु साहिबान ने इस जीव नू, इस सिख नू बार बार दिता है। ते प्यारियो ए पाठ जे आपां रोज करांगे, निता प्रति जपांगे,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। तो अज इस पाठ दी जपजी साहब दी लड़ीवार कथा व्याख्या जो प्रारंभ होनी है, गुरु नानक पातशाह दी रहमत दे नाल ये कारज होना है। पातशाह आप ही सहाई होणगे। तां इस पाठ नूं शुरू करन तो पहला गुरु पातशाह ने एक मंगला चरण लिखिया है, जिसनों मूल मंत्र भी आपां कहने आ। ये मंगला चरण श्री जपजी साहब का भी मंगला चरण है ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भी मंगला चरण है। ते कहंदे जदों गुरु नानक पातशाह ने ये बाणी लिखी है, उस तो पहला लिखिया है पुरातन जन्म साखी दे विच कि जदों गुरु नानक पातशाह रोज वेई नदी दे अंदर इशनान करन जांदे सन, तां कहंदे एक दिन दा जिक्र कि गुरु नानक पातशाह जदों वेई नदी दे विच स्नान करन गए, उस वेले कोई उम्र सी 27-28 साल। वेई नदी विच स्नान करन गए तां लिखदा इतिहास कि 3 दिन पातशाह नदी दे विचों बाहर नहीं सनाए। ते जदों 3 दिन बाद बाहर आए तां उस तो पहला सारे जीव सब ने यह समझिया कि शायद गुरु नानक पातशाह नदी दे विच समा गए ने, डुब गए ने। पर बेबे नानकी दे मन विच ये बड़ा निश्चय सी कि जो आप सारियां नूं तारण आया है वो किवें डुब सकदा है। 3 दिन बाद जदों बाहर आए तां कहंदे ये 3 दिनां विच लिखिया साखी विच कि पातशाह उस अकाल पुरख दे पास पहुंचे सन। जिस अवस्था विच अकाल पुरख दे नाल गल्लां होंदियां ने, उस अवस्था विच अपड़ के पातशाह ने अकाल पुरख दे नाल गल्लां कीतियां सन। तां उस अकाल पुरख दे हुक्म तो ये पाठ लैके पातशाह बाहर आए सन। ये मूल मंत्र साहब लैके गुरु पातशाह 3 दिन बाद बाहर आए। तां जदों बाहर आए तां पहली बाणी जेड़ी उच्चारण कीती वो श्री जपजी साहब दा पाठ सी, वो मूल मंत्र दा पाठ सी। पातशाह ने फिर बाहर आके उच्चारण कीता ये मंगला चरण, ये मूल मंत्र। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कहंदे जदों बाहर आए तां पहली बाणी ये उच्चारण कीती, इस मूल मंत्र दे अंदर उस अकाल पुरख दा एक चित्रण पातशाह ने कीता है। उस अकाल पुरख दे स्वरूप नूं असी असमादिक जीवां नूं समझाण दा यतन कीता है। उसकी एक रूप रेखा साडे सामने रखी है। पातशाह कहंदे ने वो अकाल पुरख कैसा है, क्योंकि साध संगत ध्यान देना, इस इंसान दी मंजिल है उस अकाल पुरख दी प्राप्ति, उस प्रभु विच अभेद हो जाना, ये साडी मंजिल है। ते जिस प्रभु विच अभेद होना है उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप सब तो पहला पातशाह ने कथन किया है। क्योंकि भाई जेड़ी तेरी मंजिल होवे, जे तैनू उसका स्वरूप ही पता कोई नहीं, तू यात्रा कित्थे करेगा। इसलिए पहले उस स्वरूप का जिक्र किया है। पातशाह उपदेश करते ने की दसते ने कि एक ओंकार भाव कि ओ परमात्मा एक है। एक ओंकार एक है, सर्व व्यापक है ते सर्व शक्तिमान है। सर्व व्यापक है, हर थां ते मौजूद है ते सर्व शक्तियां दा मालक है। सतनाम भाव कि उसका नाम सत है, नाम ही सत है। करता पुरख कहंदे ओ
जो अकाल पुरख है ओही सब करता है भाव, सारी सृष्टि नू रचण वाला है। ते इउं भी लिखिया है कि पुरख भाव कि असी सब जीव रूप इस्त्री हां, ते पुरख भाव पुरुष केवल ओ परमात्मा ही है। जो सारी सृष्टि दा रचण वाला है ओ पुरख केवल इक्को ही है, ओ परमात्मा आप ही है। निर्भव ओ परमात्मा किसे भी भय तो रहत है, उसनू किसे दा भय नहीं, क्योंकि उसदे वर्गा कोई होर है ही नहीं। ओ एक ही है ते भय हमेशा किसे दूसरे दा हुंदा है। किसे दूसरे तो असी भय खांदे हैं, ते जे उसदे वर्गा दूसरा कोई है ही नहीं तां उसनू किस दा भय, उसदे बराबर कोई है ही नहीं तां भय किस दा। पातशाह ने होर गुरबाणी विच लिखिया है, एकै को नाही भौ कोय। कहंदे उस एके नू कोई भय है ही नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय कोई नहीं। निर्वैर कहंदे ओ वैर तो रहत है, उस प्रभु नू किसे दे नाल कोई वैर नहीं, कोई वैर नहीं। अकाल मूरत कहंदे ओ मूर्ति ऐसी है, ओ प्रभु ऐसा है कि जो अकाल भाव समय तो परे है। ऐसा नहीं कि कल सी आज है कल ना होवेगा, या कल सी आज नहीं है कल फिर होवेगा, ऐसा नहीं। वो सदा ही है, वो समय तो परे है, वो समय विच नहीं आउंदा, वो सदा ही है। फिर कहंदे ने अजूनी सै भंग। अजूनी दा मतलब कि जूनिया विच नहीं आउंदा। जिवें पातशाह ने 84 लाख जूनियां उत्पन्न कीतियां ने ना, पर वो प्रभु आप किसे जूनी विच नहीं आउंदा, किसी भी जून विच नहीं आउंदा। सैभंग, सैभंग दा अर्थ है अपने प्रकाश तो आप प्रकाशमान, स्वै प्रकाश। जिवें चंद्रमा नू रोशनी देण वाला भी ओ प्रभु है, सूरज नू रोशनी देण वाला भी ओ प्रभु है, साडे सारे जीवां विच सता पाउण वाला, आत्मा पाउण वाला भी ओ प्रभु आप है। असी सारे उसकी कृपा दे नाल चल रहे हैं, पर ओ प्रभु उसते पिछों किथों होर ताकत नहीं मिल रही। वो अपनी ताकत तो आप भी चल रहा है, सारी सृष्टि नू चला रहा है। सैभंग अपने प्रकाश तो आप प्रकाशमान। ते पातशाह कहंदे ने गुर प्रसाद, ते ऐसा प्रभु तैनू मिलेगा किवें, तैनू किवें प्राप्त होएगा। ते पातशाह कहंदे ने गुर प्रसाद, गुरु दी कृपा नाल। प्रसाद दा मतलब कृपा, रहमत। वो अकाल पुरख दी प्राप्ति तैनू भी होवेगी, पर गुरु दी कृपा दे नाल, गुरु दी रहमत नाल। ते पातशाह अगे कहंदे ने जप, ए जप इस पाठ दा नाम भी है। ते पातशाह उपदेश ये भी करते ने कि तू भी जप, ऐसे प्रभु नू जप जिसका स्वरूप वर्णन किया है। ऐसे प्रभु नू जप जो आद सच, भाव कि जदों ये संसार बनया उसी समय तो, आद दा मतलब शुरुआत तो वो सच है। जुगाद सच, जुगा तो वो प्रभु सच है। तू भी उसनू जप, है भी सच कि जो हुण भी सच है, ते नानक होसी भी सच। उसनू जप कि नानक पातशाह, गुरु नानक पातशाह कहंदे ने कि जो अगे भी सच होवेगा, उसनू जप, उसदा सिमरन कर। ते पहली पौड़ी अंदर फिर पातशाह फरमान करदे हन, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। सहस सियाणपा लख हो है, ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। साध संगत जी, इस पौड़ी अंदर
गुरु नानक